अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा मटन पुलाव, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ नहायत ही आसान तरीके से। तो चलते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन पर प्रेस करें और इसके साथ दिए गए बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। सबसे पहले मैं यहाँ पर ले लूँगी 1 किलो के करीब मेरे पास है मटन, जिसको मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तो मैं प्रेशर कुकर के अंदर डालूँगी मटन और इसके अंदर डालूँगी 1 लीटर के करीब पानी और इसकी यखनी तैयार कर लूँगी। इसके अंदर मैं डालूँगी 2 क्यूब्स, चिकन क्यूब्स हैं, आप किसी भी ब्रांड के ले सकते हैं। और इसके बाद इसके अंदर मैं सिर्फ डालूँगी 1 टीस्पून के करीब नमक और इसको कवर करके मैं फिर कर लूँगी अच्छे से बॉईल, ताकि अच्छे से गल जाए। और इसमें पानी मैंने इसलिए ज़्यादा डाला है ताकि मैं इसी की यखनी से चावलों को पका सकूं। जब तक मटन हमारा बॉईल होता है तो दूसरी तरफ पतीले में मैं ले लूँगी तकरीबन 1 कप के करीब मेरे पास ऑयल है। आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं, मैं यहाँ ऑयल में बनाऊँगी। ऑयल को गरम करके इसके अंदर मैं डाल दूँगी प्याज मेरे पास हैं 3 मीडियम साइज़ की। इनको मैं डाल के इसमें इनका कलर चेंज कर लूँगी। इनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करूँगी और ना ही बहुत ज़्यादा कम। जिस तरह हम चावल में प्याज का कलर चेंज करते हैं, सेम उसी तरह मैं इसका कलर चेंज कर लूँगी। निहायत ही मज़ेदार से हमारे चावल बनेंगे इंशाल्लाह। और ये देखें, यहाँ पर प्याज़ों का कलर चेंज हो गया है। बस मुझे इतना ही डार्क इनका कलर चाहिए। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि प्याज सॉफ़्ट हो जाएं। और इसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 और इनको भी अच्छे से सॉफ़्ट कर लूँगी। ये देखें, यहाँ पर 5 मिनट के अंदर मेरे टमाटर भी अच्छे से सॉफ़्ट हो गए हैं। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट है, आप यहाँ पे पाउडर भी डाल सकती हैं। मेरे पास फ़्रेश था तो मैं फ़्रेश इसमें यूज़ कर रही हूँ। और इसको भी मैं यहाँ पर कर लूँगी अच्छे से मिक्स। और इसके बाद ये देखें, दूसरी तरफ मेरा मटन भी अच्छे से गल चुका है और हमारी यखनी भी रेडी हो गई है। बहुत ही अच्छा सा ये सॉफ़्ट सा हो गया है रेडी। ये देखें, मैं आपको यहाँ पर इसकी बोटी भी चेक करके दिखाऊंगी। ये बिल्कुल अच्छे से गल गई है। और अब इसके अंदर मैं ये अलहदा कर लूँगी मटन को और यखनी अलहदा कर लूँगी। और लहसुन और टमाटर के मिक्सचर में मैं इसको डाल के अच्छे से भून लूँगी। 3 से 4 मिनट अच्छे से भूनने के बाद इसके अंदर मैं बाकी तमाम मसाला जात डालूँगी, जो हम के इसमें बहुत ज़्यादा मैं एक्स्ट्रा मसाले नहीं इस्तेमाल करूँगी, बहुत ही कम। सबसे पहले मैं इसमें ऐड करी हूँ गरम मसाला 1 टेबलस्पून के करीब है। और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी नमक मैंने 1 टेबलस्पून यखनी में भी डाला था, तो इसमें मैं 1.5 टेबलस्पून डाल रही हूँ। तो अगर मुझे कम या ज़्यादा लगेगा तो बाद में मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और इसके साथ ही इसके अंदर मैं इस्तेमाल करूँगी सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट और ब्लैक मिर्चें, ग्रीन मिर्चों का पेस्ट तकरीबन मेरे पास था 4 टेबलस्पून। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर डाला है काली मिर्चों का पाउडर। और इसके साथ ही अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी, इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर ऐड करूँगी 1 टेबल। ये देखें, यहाँ पर मैंने मिसालों को अच्छी तरह मटन के साथ भून लिया है ताकि मटन के अंदर इसका अच्छा सा टेस्ट आ जाए। और मैंने यहाँ पे अब इसके अंदर यखनी ऐड करूँगी। मैंने 3 गिलास लिए थे चावलों के, तो उसी हिसाब से मैं इसके अंदर तकरीबन 5 गिलास डालूँगी यखनी के। तो ये देखें, यहाँ पर अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तीसरा गिलास। और इसी तरह मैं इसमें 5 गिलास ऐड कर लूँगी और इनको अच्छे से बॉईल कर लूँगी। चावल मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो के रख लिए थे, तो इसको बॉईल आने तक मैं इसको पका लूँगी। और ये देखें, यहाँ पर इसमें पानी में बॉईल आ गया है। अब मैं इसके अंदर चावलों को डाल लूँगी।
जो मैंने अच्छी तरह धो लिए थे और उनको अब इसके अंदर ऐड कर लूँगी। इसमें मिक्स करने के बाद मैं इसमें ज़्यादा चम्मच नहीं चलाऊँगी, ज़्यादा चम्मच चलाने से चावल टूट जाते हैं। और फ्लेम इसकी मैं हाई करके इसके पानी को खुश्क कर लूँगी। और ये देखें यहाँ पर तकरीबन पानी खुश्क हुआ है। और फिर आखिर में मैं इसके अंदर डालूँगी 1 नींबू का रस। तो आप चाहें तो जब थोड़ा सा पानी रह रहा हो तब भी इसमें नींबू का रस डाल सकती हैं। और नींबू का रस डाल लेने के बाद अब मैं इसको कर लूँगी कवर और इसको 15 मिनट के लिए दे दूँगी दम अच्छे से। ये देखिए यहाँ पर नींबू डाल के मैंने इसको मिक्स कर लिया है और अब मैं इसको कवर करके दम कर लूँगी। और ये देखें यहाँ पर हो गए हैं इसे तकरीबन 15 मिनट और मैंने इसका दम खोल लिया है। और ये देखिए मज़ेदार से मेरे चावल रेडी हैं, बिल्कुल भी नहीं ये आपस में चिपके और बहुत ही अच्छी इनकी खुशबू आ रही है। और ये देखें यहाँ पर मैंने इसको कर लिया डिश आउट। बहुत ही मज़े के हमारे मटन पुलाव